अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। उर्दू ज़बान की तीसरी किताब का आज पढ़ेंगे हम सबक नंबर 24। पाठ का नाम है धात। आज हम धात के बारे में सीखेंगे, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आइए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, धात साफ और चमकदार होती है। धात साफ और चमकदार होती है मगर शीशे की तरह नज़र इसके आर पार नहीं गुजर सकती। मगर शीशे की तरह नज़र इसके आर पार नहीं गुजर सकती। इसका वज़न भी और किस्म की चीज़ों से ज़्यादा होता है। इसका वज़न भी और किस्म की चीज़ों से ज़्यादा होता है। मसलन लोहा बेनिस्बत मिट्टी और पानी के भारी हैं। मसलन लोहा बेनिस्बत मिट्टी और पानी के भारी हैं। एक खालिद धात की ये है एक खासियत धात की यह है कि कूटने से चौड़ी और चपटी पड़ जाती है। कूटने से चौड़ी और चपटी पड़ जाती है। मिट्टी या पत्थर की तरह रेजा रेजा नहीं हो जाती। मिट्टी या पत्थर की तरह रेजा रेजा नहीं हो जाती। वो हरारत से पिघल जाती है। मगर लकड़ी के तौर पर नहीं जलती। इसका तार खींचो तो बहुत लंबा खींच सकता है। धात जमीन के अंदर से निकलती है। धात जमीन के अंदर से निकलती है। जहाँ से खोद कर उसको निकालते हैं। वो खान या मादन कहलाती है। और जो धात कान से निकलती है उसी के नाम से मशहूर होती है। जैसे लोहे की कान, तांबे की कान वगैरह। नंबर 3, कई किस्म की धातें दुनिया में पाई गई हैं। इनमें से प्लेटिनियम, सोना, चांदी कमयाब और बेशकीमत है। इन तीनों में ये भी बड़ा औशफ है। ये उनको जंग नहीं लगती। आग, पानी और हवा की तासीर से उनकी आब व ताब में कुछ खलल नहीं पड़ता। आग, पानी और हवा की तासीर से उनकी आब व ताब में कुछ खलल नहीं पड़ता। इसी खूबी की वजह से इन तीनों को असील व बाकी को ज़ील धात कहते हैं। रज़ील धात कहते हैं। इसी वीडियो में हम इसका दूसरा भाग प्लेटिनियम पढ़ेंगे। प्लेटिनियम नंबर 1, ये धात दुनिया में बहुत कम मिलती है। चांदी की मानिंद अजली और लोहे की मिसाल सख्त होती है। इसका तार सबसे ज़्यादा बारीक और दराज बन सकता है। वज़न में सोना सबसे ज़्यादा बढ़िया है, मगर ये उससे भी वज़नी है। चुनांचा हम
مقدار خالص پانی سے 22 گنی بھاری ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم مقدار خالص پانی سے 22 گنی بھاری ہوتی ہے۔ اس کا پگھلنا بھی مشکل ہے۔ اس کا پگھلنا بھی مشکل ہے۔ سب دھاتوں سے زیادہ حرارت چاہتی ہے۔ سب دھاتوں سے زیادہ حرارت چاہتی ہے۔ گھڑی کی نہایت مہین اور عمدہ پرزے اسی دھات کے بنائے جاتے ہیں۔ عمدہ پرزے اسی دھات کے بنائے جاتے ہیں کیونکہ وہ بہت پائیدار ہوتے ہیں۔